अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी शहज़ादा हैं, इनके तमाम दावे ईरान के हवाले से गलत साबित हो चुके हैं कि ईरान बड़े पैमाने पर यमनी हुसी बागियों को बड़े लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स, बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइल्स फ्राहम कर रहा है और ये मिसाइल सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। क्योंकि हाल ही में गुज़श्ता शाम को एक बड़ा हमला हुआ एक और सऊदी अरबिया की मिलिट्री बेस पे। ये मिलिट्री बेस थी या सिविलियन बेस थी, इस बारे में सूरत क्लियर नहीं हो सकी है। लेकिन किंग खालिद जो एयरपोर्ट है, इसको निशाना बनाया गया है यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से। और अब की बार जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल हुए हैं वो इससे पहले इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि ये इंतहाई लॉन्ग रेंज के मिसाइल्स थे। इस सारे मामले के बारे में आपको बताएंगे। और एक ख़त जो सऊदी अरबिया की जानिब से यूनाइटेड नेशंस को लिखा गया कि खुदारा हमारी जान छुड़ाएं उसी बागियों से, ये हमारे मुल्क पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब इनकी जानिब से किए जाने वाले हमले सऊदी अरबिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो रोकने में भी बड़ी हद तक नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। 2 रोज़ पहले जब सऊदी अरबिया के अहम तरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अबहा एयरपोर्ट है, इस पर अटैक हुआ और बड़ी कामयाबी के साथ यमनी बागियों ने, फौजी बागियों ने इसको टारगेट किया और वहाँ पर एक खड़े तैयारे को टारगेट किया जिसमें आग भी लग गई। और सऊदी अरबिया की जानिब से ये कहा गया कि ये सिविलियन प्लान था, जबकि दूसरी जानिब यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप जो है, जो हौसी बागी हैं, इनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने है कि ये मिलिट्री एयर बेस थी और यहाँ से स्ट्राइक्स लॉन्च की जा रही थी यमन के ख़िलाफ़। और यहाँ से सऊदी अरबिया और इसके इत्तेहादियों के तैयारे उड़कर यमन के मुख्तलिफ़ इलाकों पर बमबारी कर रहे थे, इसलिए हमने इसको टारगेट किया। यहाँ ये हमला ऐसे ही नहीं हुआ, इस हमले के बाद भी 2 ड्रोन्स अटैक्स जो हैं वो यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से सऊदी अरबिया पर किए गए। अगरचे सऊदी अरबिया ने उनको इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये जो हमला था इसको रोकने में ये नाकाम रहे। उसके बाद अगला मरहला गुज़श्ता रोज़ शाम का है, जहाँ ये देखने को मिला कि सऊदी अरबिया के एक और एयरपोर्ट जिसको किंग खालिद एयरपोर्ट कहा जाता है और ये तकरीबन 850 किलोमीटर दूर है दारुल हुकूमत रियाद से। अब अगर आप यमन और सऊदी अरबिया के कैपिटल का डिस्टेंस देखें, यमनी बॉर्डर्स जो हैं वहाँ से, तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस है। क्योंकि जहाँ पर अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को स्ट्राइक किया गया था, टारगेट किया गया था, ये सऊदी दारुल हुकूमत से तकरीबन 1000 किलोमीटर की मसाफत पर था। तो ये नज़दीक तरीन उन एयरपोर्ट्स को, उन मिलिट्री बेसिस को यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से टारगेट किया जा रहा है जहाँ से वाकई में एयर स्ट्राइक्स लॉन्च होती हैं यमन के ख़िलाफ़। अब जो इंतहाई अहम तरीन यानी सऊदी अरबिया के कैपिटल के नज़दीक तरीन यानी 886 किलोमीटर एरियल डिस्टेंस, कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, 886 किलोमीटर के फासले पर मौजूद एक एयरपोर्ट को टारगेट किया गया है। और इस वक्त सऊदी इंतज़ामिया, इनके जो अलायंस, इनकी जो फोर्सेस हैं, इनके लिए एक क़यामत का मंजर है, क्योंकि लगातार ये हौसी बागियों की जानिब से किए जाने वाले स्ट्राइक्स को रोक रहे हैं, इनके ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहे हैं, फ़ज़ा में ही उनको गिरा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब ये है कि बहुत से अटैक्स ये रोक नहीं पाते। जिस तरह से एक अटैक कामयाबी से अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ और दूसरा अब किंग खालिद एयरपोर्ट पर हो गया, तो सऊदी अरबिया के लिए जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्योंकि 2015 में इन्होंने यमन में आग तो लगा दी, एक जंग मुसल्लत कर दी अपने इतालियों के साथ मिलकर, लेकिन अब जब यमन की जानिब से, यमनी फोर्सेस की जानिब से, अंसारुल्लाह की जानिब से, हौसी बागियों की जानिब से बड़े पैमाने पर स्ट्राइक्स लॉन्च की गई हैं सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़, तो सऊदी अरबिया को जान छुड़ाना मुश्किल हो गया। एक ख़त सऊदी अरबिया की जानिब से लिखा गया है यूनाइटेड नेशंस को और इसमें यह कहा गया है कि आप इस मामले पर इंटरवीन करें। अक़वाम मुत्तहिदा जो है, यमनी जो फोर्सेस हैं जो सऊदी अरबिया के ख़िलाफ़ स्ट्राइक्स लॉन्च कर रही हैं, ये दहशतगर्द ग्रुप हैं, इनको रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ और किसी भी तरह से इनके हमलों को रोका जाए। ये स्टेटमेंट, ये ख़त जो लिखा गया, ये ख़त ऐसे ही नहीं लिखा गया, यकीन तौर पर इसलिए भी लिखा गया क्योंकि बेबस हो चुकी है सऊदी इंतज़ामिया इनकी एयर डिफेंस सिस्टम जो है। क्योंकि मोस्टली इन्होंने उनके स्ट्राइक्स जो हैं या तो उनको हवा में इंटरसेप्ट कर लिया, इनके मिसाइल्स जो हैं उनको हवा में इंटरसेप्ट कर लिया, ड्रोन्स गिरा दिए, लेकिन उसके बावजूद उनके अटैक्स इनके एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं और कामयाबी से वो अपने हदफ को निशाना बना रहे हैं। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है सऊदी अरबिया के लिए। फिर उसी के साथ साथ इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि इस वक्त ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि इस वक्त जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किए हैं यमनी अंसारुल्लाह ने, वो कोई नई, आप कह सकते हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हैं। और ये अभी तक जो इसकी टेक्नोलॉजी, इसमें कौन सी यूज़ हुई है, ये नहीं बताया गया है कि ये किस टेक्निक की को यूटिलाइज़ करते हुए बनाए गए हैं। लेकिन जदीद तरीन ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो लॉन्ग रेंज के, आप देखें कि यमन की सरहद से लेकर सऊदी
कैपिटल दारुल हुकूमत जो है वहाँ तक इनके स्ट्राइक्स आ रहे हैं, कामयाबी से आ रहे हैं। कुछ तो अगर इन्होंने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये जो अटैक किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ, इस अटैक में जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इस्तेमाल हुए, ये लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ करते हुए बनाए गए थे। और ये यकीनी तौर पर अंसारुल्लाह ग्रुप जो है, इनकी जानिब से ये कहा गया है कि ये हमने अपने तौर पर डेवलप किए हैं। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी इत्तेहादियों की जानिब से जो एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे कि ईरान की जानिब से लगातार यमनी जो फाइटर ग्रुप्स हैं, बागी ग्रुप हैं, इनको हथियार फराहम किए जा रहे हैं। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, इसमें लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज के जो रॉकेट्स हैं वो भी मौजूद हैं, ड्रोन्स भी हैं। तो ये दावा गलत साबित हो रहा है, क्योंकि इस वक्त ख़ुद ईरानी मीडिया ये खबर रिपोर्ट कर रहा है कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ बैलिस्टिक मिसाइल जो इस वक्त जिसका लेटेस्ट स्ट्राइक हुआ सऊदी अरेबिया के किंग खालिद एयरपोर्ट पर, कि जिसके बारे में ख़ुद यमनी ग्रुप जो हैं वो अभी बता नहीं रहे हैं कि ये किस टेक्नोलॉजी पे हमने बनाया है, इसको सीक्रेट रखा जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियर सिचुएशन हमें नज़र आ रही है कि ईरान इस सारे मामले से ख़ुद को अलहदा कर रहा है और ये कह रहा है कि ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये यमनी अंसारुल्लाह ग्रुप, यमनी फोर्सेस जो हैं, फाइटर ग्रुप्स खुद ही कर रहे हैं। और वाज़े तौर पर स्टेटमेंट इस दफ़ा फिर यमनी अंसारुल्लाह की जानिब से सामने आई है कि सऊदी अरेबिया ने कंटिन्यूसली जो हम पर एक जंग सलत कर रखी है, इनकी मिलिट्री स्ट्राइक्स हो रही हैं, एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं और बड़े पैमाने पर हमारा जानी और माली नुकसान हो रहा है। इस सब का बदला लेने के लिए हम इस तरह की स्ट्राइक्स कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। यहाँ एम3 ने बात किया है कि यमन के इंतहाई सेंटर्ड का वो एरिया जहाँ पर सऊदी हमायत याफ्ता जो गुज़श्ता हुकूमत रही है, इनका कब्ज़ा मौजूद था एक मिलिट्री बेस पर, उस पर यमनी हौसी बागियों ने उसको कैप्चर कर लिया है। वहाँ पर अपना आप कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन कामयाबी के साथ उसको ऑक्यूपाई करते हुए, कैप्चर करते हुए वहाँ पर अपनी फ़तह का ऐलान किया और उसके बाद ये स्ट्राइक लॉन्च हुआ। तो ये सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है यहाँ पर। लेकिन इस वक्त जो ख़त यूनाइटेड नेशंस को लिखा गया, ये ख़त उस तमाम बेबसी से भरपूर है जो सऊदी अरेबिया इस वक्त ज़ाहिर कर रहा है, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर इन पर अटैक्स हो रहे हैं और इसमें शिद्दत आ रही है। और ये शिद्दत उस वक्त में सामने आ रही है जब हमने आपको बताया था कि अंसारुल्लाह ग्रुप जो है, इसको पहले तो दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस करार देकर दहशत गर्द तंजीमों में इसको आलमी तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से डाला गया था। लेकिन जब जो बाइडेन इंतज़ामिया आई, इन्होंने इसको आकर डी क्लासीफाई किया और दहशत गर्द तंजीमों की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। तो इस तमाम तर सूरत हाल का अंसारुल्लाह या यमनी हौसी बागी जो इनको बड़ा फ़ायदा हुआ और उन्होंने भरपूर तरीके से स्ट्राइक्स लॉन्च की सऊदी अरेबिया के खिलाफ, इनकी अग्रेशन के ख़िलाफ़, क्योंकि कंटिन्यूसली सऊदी अरेबिया की जानिब से भी स्ट्राइक्स यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर जारी हैं। लेकिन अब देखना ये है कि जो ख़त यूनाइटेड नेशंस को सऊदी अरेबिया की जानिब से लिखा गया है और जो बड़े पैमाने पर सऊदी शुरा ने इसकी मज़म्मत की है, क्या सऊदी अरेबिया कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन लेगा इस तमाम तर सूरत हाल में? अगरचे हम देख रहे हैं कि इनका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।